वैसे तो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनने में अभी भी कई पड़ाव तय करने बाकी हैं। इसी कड़ी में दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले प्रेस क्लब में इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी द्वारा धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व किया आईपीसी के अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर पांडे ने। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार मधुराज मधु। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मार्गदर्शन किया प्रमुख समन्वयक और प्रसिद्ध कवि सागर त्रिपाठी ने। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के मर्मज्ञों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण को समर्पित राष्ट्रीय पत्रिका हरित जीवन का भी लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सनातन को लेकर पंडित विजय कुमार मिश्रा ने अपनी बात रखी। पहले आपको ये समझना होगा कि सनातन क्या है और फिर धर्म किसे कहते हैं। जब तक आप इसको नहीं समझते कि हमारा सनातन क्या है, सनातन की परिभाषा शास्त्रों में दी गई कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। सनातन की ये परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई। सत्य बोलिए, और सत्य हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, भागवत में सत्य की जो व्याख्या की गई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा बोला गया। तो सत्य पर सत्य एक ही है, बाकी जो है ये जो दुनिया दिखती है मिथ्या है। बहरहाल इस प्रकरण पर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी पूरे विश्व में 11 मजहब चलते हैं और 11 मजहब में 8 धर्म जो है ना हमारे देश भारत में है, जिसमें हिंदू सनातन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ऐसे 8 धर्म जो है हमारे यहाँ है। धर्म का सार एक बताया गया, दूसरों का जो व्यवहार, बहुत कम शब्दों में हम उसको आप पर निवेदन करना चाहेंगे, दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा न लगे, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के प्रति न करें, यही धर्म का सार है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर सूफी खान ने इस्लाम की तरफ से अपना पक्ष रखा। कबीरदास जी से लोगों ने कहा क्या बकबक करते हैं, इनकी भाषा समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कबीरा कबीरा क्या कहे, शोध हो सकल शरीर, माया तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। किसी ने उनको अपमानित करने के लिए कुछ कहा, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कबीरदास जी को कि माँ ब्राह्मणी बाप दुल्हा, बेटा अंतर्यामी, आदि अंत का पता नहीं, अपने मन की ठानी। एक किस्म से गाली और देने वाला भी महापुरुष रहा है। क्यों दिया? उसकी अंतरात्मा, उसका मन, उसका हृदय गंगा का, इसलिए दिया। तो वो जवाब क्या देते हैं, चूंकि वो संत थे, एक महान सूफी संत गुजरे हैं। उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान बिन ब्रह्म तत्व बिन काया शुद्ध न होय, संपूर्ण ब्रह्म सकल घट जात दूध है और न कोई। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक के फार्मूले पर सारा आलम चल रहा है, जिसको मुसलमानों के यहाँ इस्लाम धर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 साल की उम्र में किया तो लोगों ने बगावत कर दिया। इसका मतलब होता है नहीं है कोई मौजूद सिवा अल्लाह के, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। और बाद में आपने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह के माने होते हैं मोहम्मद इसी सूरत का नाम है, आपकी इसी शरीर का नाम है। रसूल का मतलब होता है तस्वीर, अल्लाह का नाम है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साफ माने ये है कि मोहम्मद ही प्रत्यक्ष अल्लाह है, मोहम्मद ही अल्लाह की तस्वीर
तासीर है, देख लो, जान लो, समझ लो। ऐसा है कि कुरान शरीफ में कि यासीन एक सूरत है, उसके अंदर एक आयत है, बमालिया लाबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। इसका मतलब ये है कि हम उस ईश्वर की पूजा क्यों न करें जिसने हमें पैदा किया है और जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है। तो पूजा शब्द का तात्पर्य किसी धर्म से नहीं है। पूजा शब्द का तात्पर्य किसी की प्रशंसा करना, स्तुति करने से है। और जहाँ तक पंडित शब्द का अर्थ है, पंडित शब्द, एक बार कादर खान साहब मुझसे रूबरू हुए और पूछ रहे थे, पंडित जी राम राम। मैंने कहा, कादर खान साहब आप मुझे राम राम कह रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले, पंडित को राम राम नहीं करूँगा तो क्या पंडित कहूँगा? मैंने कहा, आप तो पंडित का मतलब जानते हैं? बोले, हाँ, पंडित का मतलब होता है प्रकांड विद्वान, आलिम। आलिम शब्द, प्रकांड विद्वान शब्द किसी भी मजहब का हो सकता है। जैसे अल्लाह, ईश्वर, मालिक, सब ऐसे शब्द है। ऐसे ही भाषाएं अलग अलग हो, मत अलग अलग हो, लेकिन ईश्वर एक है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का ध्येय ये था कि जब तक मैं हर मनुष्य को के दिल में ये बात स्थापित न कर दूं कि ईश्वर एक है, तब तक मैं जितनी भी बार जन्म ले सके लेता रहूँगा, जब तक कि मैं अंतिम व्यक्ति तक यह बात ना पहुँचा दूँ कि ईश्वर एक है। यही एकात्म ईश्वरवाद है, यही कलाम पाक है, यही सर्वधर्म ग्रंथ है। जब हम भगवान और ईश्वर के बीच में भेद समझ जाएंगे, सारे धर्म के मतभेद खत्म हो जाएंगे। तब क्योंकि हमने तो ईश्वर भगवान बना लिए, ब्रह्मा बना लिए, सारे भगवान, सब इंसान। लेकिन कल से ईश्वर ने प्राणियों को, दूसरे प्राणियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी, उनको ये ताकत दे दी कि अभिव्यक्त करें अपनी बातों को, तब हमारा भ्रम टूट जाएगा। प्रसिद्ध कवि और कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक सागर त्रिपाठी ने धर्म संसद पर अपनी बात रखते हुए कहा कि विश्व गुरु एक सापेक्ष शब्द है। भारत तो पहले से ही विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये सनातन धर्म, हिंदू एक जीवन पद्धति है, मुसलमान कोई जात नहीं, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मोमिन है। इस्लाम के मानने वाले इस बात को जानते हैं और उनको भारत से, यहाँ के आम नागरिक से अधिक प्यार है जो इस्लाम जानते हैं। बौद्ध धर्म का नारा ही यही है, उनको तो शांति के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती। सिख धर्म भी इसी पर है, पारसी धर्म भी इसी पे है। अपने इस व्याख्यान को बहुत छोटा बनाते हुए आभारी मैं इस बात का हूँ, एक शेर है कि हजारों साल पंडित जी नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को सुनने के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मधु राज मधु ने अपने विचार रखते हुए लोगों को बताया कि व्यक्ति विशेष कोई भी हो, उसका व्यवहारिक पक्ष ही उसकी उन्नति को दर्शाता है। और मैं आज के शहर में यही खोजता हूँ कि कोई इस तरह का शख्स को मिले, लेकिन 65 देने वाला है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? हमारे कुरान शरीफ में, हमारे बाइबल में, हमारे मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब में और वेदों में इतनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सिद्धांत, लेकिन लोगों का व्यवहारिक पक्ष क्या है? काम आता है कि उसका व्यवहारिक क्या है? अगर व्यवहारिक पक्ष रहता तो देश की, समाज की एक दशा रही होती। कहीं से तलवारें उठ रही, आज देखिए कि यूक्रेन और रूस की क्या स्थिति है। चीन और भारत के खिलाफ एक देश दूसरे देश से आज भी टकरा रही है। विश्व की शांति, जनता की शांति, देश की शांति, कहाँ से हम राम लाए, कहाँ से पैगंबर आए, कहाँ से क्राइस्ट लाए, कहाँ से बुद्ध लाए? आप क्यों नहीं मानते? क्यों भाषण देते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? आप जब जानते हैं तो सामने क्यों नहीं आते? मेरा एक आह्वान एक कलमकार की हैसियत से उन तमाम लेखकों के नाम से कि अगर धर्म को अपनी रिवायतों पर विश्वास है, गुमान है, एक राजनीतिज्ञ को अपने राजनीति पर गुमान है, एक कलमकार को अपनी कलम पर
नाज होना चाहिए और अपने अस्तित्व का ख्याल करना चाहिए। और इस सिलसिले से मैंने इस बात को लेकर के कि हमारे जितने चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे शायर हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी कौम के हो, इससे बराबर आईपीसी के अध्यक्ष और धर्म संसद के आयोजक डॉक्टर परमिंदर पांडे ने कहा कि एक खास उद्देश्य को लेकर आईपीसी की ओर से देश के विभिन्न शहरों में लगातार 12 मासिक कवि सम्मेलन का आयोजन करने के बाद इस धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का माहौल सनातनी हो चला है। जगह जगह चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। विश्व की शांति को लेकर के आज पूरे विश्व में इस तरह का माहौल बना हुआ है। इस पे काम करना बहुत आवश्यक है। लगभग पिछले 6 महीने पहले एक कार्यक्रम हुआ था पंडित दयाशंकर त्रिपाठी जी के घर में, जहाँ पे मधु जी हमारे साथ थे। वहाँ पे एक संकल्पना संस्था ने किया था साहित्यकारों को जोड़ने का। उस दिन मधु जी ने कहा कि हमें शहर में साहित्यकारों के माध्यम से समाज की सेवा करनी चाहिए। तो मेरे समझ में नहीं आया कि साहित्यकार समाज सेवा कहाँ से करेंगे। कोई कब सम्मेलन करने जाऊंगा तो कोई 2000 मांगे, कोई 5000 मांगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शुरू करो, हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे के भी आपके कार्यक्रम में आएंगे। और बड़ा अच्छा लगा कि 6 महीने में हमने लगभग 12 कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम सिर्फ यही नहीं, मुंबई में नहीं, बल्कि अयोध्या, प्रतापगढ़, आजमगढ़, दिल्ली, मतलब हर जगह लगभग आज के डेट में 150 साहित्यकार हमारे संपर्क में हैं। इस मौके पर उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के अध्यक्ष योगेश पांडे ने कहा कि धर्म संसद का आयोजन वक्त की जरूरत है। जो कोई भी व्यक्ति धार्मिक होगा वही समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। मैं इस कार्यक्रम के बारे में यही कहूँगा कि आज जो धर्म संसद का नाम दिया गया था इस कार्यक्रम को, धर्म संसद अर्थात धर्म के लिए लोगों को जान मान से उनको याद रखना चाहिए कि धर्म हमारा क्या है। शास्त्रों में सीधा लिखा गया है, तुलसीदास ने लिख दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के अलावा कोई भी धर्म अच्छा नहीं होता है। और यहाँ तक कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हमारा धर्म है मानवता, इंसानियत, उसको लेके चलना चाहिए और सबको साथ में लेके चलेंगे। और जो धार्मिक होगा, जो व्यक्ति धार्मिक होगा वही ज्ञानी होगा और वही अच्छी तरह से समाज को समझ पाएगा और उसके प्रति कुछ कर पाएगा। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद परशुराम सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेश कृष्णकांत मिश्रा ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपने देश की संस्कृति को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। धर्म संसद और जो हमारा भारत विश्व गुरु की राह पर चल रहा है, और हम सबको मालूम है कि हमारा देश पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, आगे भी विश्व गुरु बना रह सकता है। उसमें हमें संस्कृति को मजबूती देना हम सभी का कर्तव्य है, दायित्व है। सभी समस्त धर्मों का सम्मान करते हुए सब भारत में रहने वाले हर एक नागरिक अगर संस्कृति को मजबूत करते हुए आपसी भेदभाव मिटा करके भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि पहले जैसे विश्व गुरु था वैसे विश्व गुरु बना रहेगा। आज ईएमआई की जिंदगी है, लोग खाली अपने में ही परेशान है, इसलिए विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। हम सब एकता की मिसाल पेश करें, इसी में विश्व गुरु भारत बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों ने एक स्वर में कहा कि धर्म के नाम पर किसी को भी भटकाया और लटकाया नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित पत्रकारों का भी स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर महेंद्र, दीनदयाल मुरारका, आरपी रघुवंशी, अनिल कुमार राही, अखिलेश मिश्रा, उन्मेष गुजराती, सुशील पांडे, नामदार राही, ओम प्रकाश तिवारी, यशपाल शर्मा, वीसी साहिर, लक्ष्मण शर्मा, विद्या शर्मा, कृष्णा पांडे, ब्रिजेश पांडे, योगेश पांडे, अरुण शुक्ल, राजेश त्रिपाठी और पंडित संजय पांडे समेत पंडित सुशील पांडे, रामवृक्ष गुप्ता समेत कई महानुभाव शामिल थे। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया।
में कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और अति विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया गया। कुल मिलाकर कार्यक्रम का निष्कर्ष यही निकला कि धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, व्यक्ति विशेष कोई भी हो, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और यही कारण है कि विश्व शांति और मानवता के पथ पर चलने वाला भारतवर्ष एक न एक दिन जरूर विश्व गुरु कहलाएगा। तब तक के लिए आईपीसी का यह प्रयास अनवरत जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा और अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज, मुंबई।